आज हम इस प्रोग्राम में सीखेंगे कि कैसे स्विच केस का यूज़ करके हम डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम बना सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में मैं बना रहा हूँ स्विच केस का यूज़ करके एटीएम सिस्टम। हमारा जो एटीएम सिस्टम है तो हम कैसे उसमें पैसे विड्रॉ कराते हैं, कैसे हम बैलेंस चेक करते हैं, वो आज हम सी प्रोग्रामिंग के थ्रू एटीएम सिस्टम हम बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम हैज़ इंक्लूड studio.h हेडर फाइल इंक्लूड करा रहे हैं, देन हैज़ इंक्लूड conio.h, देन हम लॉन्ग अमाउंट इक्वल टू 1000, देन डिपॉजिट, देन विदड्रॉ। तो ये हमने क्या किया है, ये हमने एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं लॉन्ग टाइप, जो कि लॉन्ग टाइप के हैं। फर्स्ट है अमाउंट, देन सेकंड डिपॉजिट, देन विदड्रॉ। तो ये तीन वेरिएबल हमने ग्लोबली डिक्लेयर किए हैं उनको, देन जिनका स्कोप थ्रू आउट द प्रोग्राम रहेगा। देन इंट चॉइस, ये भी हमने इंटीजर टाइप का एक चॉइस वेरिएबल जो कि इसको ग्लोबली डिक्लेयर किया है। देन पिन और के, ये भी इनको इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल हैं जिनको हमने ग्लोबली डिक्लेयर किया है। देन कैर ट्रांजैक्शन इक्वल टू वाई। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि ट्रांजैक्शन हमने एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाया है और उसमें वाई कैरेक्टर को हमने असाइन कर दिया है ग्लोबली। देन हम वॉइड मेन फंक्शन बना रहे हैं, देन CLR SCR जो कि हमारे आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करेगा। देन वाइल लूप हम लगा रहे हैं, वाइल पिन इज़ नॉट इक्वल टू 4 टाइम 1, मतलब ये समझ लीजिए एक तरह से हमारा पासवर्ड है कि जब भी हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो पासवर्ड मांगेगा, अगर इसके इक्वल नहीं हुआ तो वो प्रिंट कराएगा printf एंटर योर सीक्रेट पिन यूज़र नेम, और स्कैन है %d पिन, मतलब जो भी नंबर है उसको पिन में वो स्टोर करा लेगा। देन इफ़ पिन इज़ नॉट इक्वल टू, इफ़ पिन इज़ नॉट इक्वल टू 1111, तो देन printf क्या कराएगा, प्लीज़ एंटर वैलिड पासवर्ड। देन डू, यहाँ पे क्या कराएंगे हम, वेलकम टू एटीएम सिस्टम। अगर उसकी पिन ठीक है तो वो एटीएम सिस्टम में उसको सर्विसेज उसकी दिखाई देंगी। देन printf फर्स्ट चॉइस हम उसको दे रहे हैं कि चेक बैलेंस, देन सेकंड विदड्रॉ कैश, देन थर्ड डिपॉजिट कैश, देन फोर्थ क्विट। अगर क्विट करना चाहा तो वो क्विट भी कर लेगा। देन printf, ये हम एस्ट्रिक प्रिंट करा रहे हैं। देन printf एंटर योर चॉइस, और इसको हम चॉइस वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। देन स्विच में हमने चॉइस को दे दिया, तो जो भी चॉइस आएगी वो स्विच में जाएगी। देन हम उसके केसेस लगाएंगे। फर्स्ट केस लगाया हमने printf योर बैलेंस इज़ %lu, और अमाउंट पे जो बैलेंस है वो प्रिंट कर देगा। देन ब्रेक हम इसलिए कर रहे हैं, अगर ब्रेक नहीं लगाते हैं तो वो पूरे केसेस को लाइन बाई लाइन चेक करता जाएगा। देन केस 2 में हम क्या कर रहे हैं, एंटर द अमाउंट टू विदड्रॉ, मतलब अगर आपको विदड्रॉ करना है तो कितना अमाउंट करना है वो हम यूज़र से स्कैनफ कराएंगे विदड्रॉ वेरिएबल में, जो कि हमने ग्लोबली ऊपर डिक्लेयर किया था। इफ़ विदड्रॉ %100 इक्वल टू 0, देन printf प्लीज़ एंटर द अमाउंट इन मल्टीपल्स ऑफ 100। अगर ऐसा हो जाता है तो उसको हम अमाउंट को 100 के मल्टीपल्स में एंटर लेंगे। देन एल्स इफ विदड्रॉ इज़ ग्रेटर देन अमाउंट -500, देन इनसफिशिएंट बैलेंस, अगर आपके पास बैलेंस ही नहीं है जितना, मान लीजिए 500 बैलेंस और आप 1000 निकाल रहे हैं तो वो एरर देगा। देन हम एल्स अमाउंट इक्वल टू अमाउंट माइनस विदड्रॉ, अगर नहीं है तो वो अमाउंट में से जितना उसने विदड्रॉ किया वो माइनस कर देगा और उसको सेव करा देगा। तो printf प्लीज़ कलेक्ट कैश, देन printf योर करेंट बैलेंस इज़ %lu और अमाउंट। देन ब्रेक, देन केस हम 3, printf एंटर द अमाउंट टू डिपॉजिट, देन lu %lu, और इसको हम डिपॉजिट में स्टोर करा रहे हैं। देन अमाउंट इक्वल टू अमाउंट प्लस डिपॉजिट, देन printf योर बैलेंस इज %lu और अमाउंट, मतलब जो भी बैलेंस रहेगा उसको वो प्रिंट करा देगा। देन ब्रेक, देन हम फोर्थ केस लगा रहे हैं कि थैंक यू फॉर यूजिंग योर
ATM, मतलब जैसे उसने फोर्थ केस पे जाएगा कि हमको अब आउट होना है, मतलब बाहर जाना है, तो वो थैंक यू बोल देगा। देन ब्रेक और डिफ़ॉल्ट में इनवैलिड चॉइस। देन printf/n डू यू विश टू हैव अनदर ट्रांजेक्शन, मतलब आपको अगर कोई और ट्रांजेक्शन करना है तो वाई यस या नो करें। तो अगर वो यस करता है, एफ प्लस हम इसलिए ले रहे हैं यहाँ पे क्योंकि कई बार ज़्यादा स्ट्रिंग को इनपुट लेने के बाद वो पुरानी चीज़ को वापस से प्रिंट करता है। तो एफ प्लस करने से जो भी हमारी जो स्ट्रिंग वगैरह जो भी हमने एंटर लिए हैं तो उसको फ्लश कर देता है, मतलब साफ़ कर देता है। तो उससे हमारा मतलब एक तरह से गार्बेज कह सकते हैं कि गार्बेज वैल्यू को वो हटा देता है। देन scanf%c ट्रांजेक्शन, तो ट्रांजेक्शन में इसको स्टोर कराएगा। फिर वो चेक करेगा कि ट्रांजेक्शन इक्वल टू n है या फिर यस है। अगर इन दोनों में से कैपिटल है या मतलब क्या है, इन दोनों में से कोई भी अगर कंडीशन ठीक होगी तो वो k इक्वल टू 1 कर देगा। देन वाइल जब तक k नॉट इक्वल टू रहेगा वाई के, तो क्या चलाएगा वो, थैंक यू फॉर यूजिंग आर ATM सर्विस। देन गेट ch। अब हम इस प्रोग्राम को, एक यहाँ पे एक मिस्टेक हुई थी कि सबसे पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पिन है, पिन यहाँ पे मैंने 1520 था, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ इतना। देन हम लास्ट में चलते हैं जहाँ हमने गेट ch लगाया था। देन अब हम इसको कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं। देन अब हम इसको रन करते हैं। तो रन करने पे आप देखेंगे जैसे कि ATM सर्विस, एंटर योर सीक्रेट पिन। सीक्रेट पिन क्या थी अपनी 1111, ये देखिए। तो अब क्या आया, चेक योर बैलेंस। हम बैलेंस चेक करते हैं फर्स्ट, तो हमारे पास कितना बैलेंस है 1000 रुपीज़। देन अब हम इसको यस करते हैं, हमें एक और ट्रांजेक्शन करना है। देन हम अब विदड्रॉ करते हैं हम कुछ, तो हमारे पास कितना बैलेंस है 1000। मान लीजिए हम 500 निकालते हैं, तो 500 हमने निकाल लिया। हमारा करंट बैलेंस कितना बचा 500। एक और अब हम देखते हैं, अब हम थर्ड वाला यूज़ करते हैं, डिपॉजिट करते हैं कुछ हम इसमें। डिपॉजिट जैसे करते हैं 1000, तो अब देख सकते हैं कि हमने 1000 डिपॉजिट किया, तो हमारा बैलेंस कितना हो गया 1500। और अब हम लास्ट जो करते हैं एग्ज़िट के लिए क्विट फॉर ये, तो नो। देन थैंक्स फॉर यूजिंग आर ATM सर्विस। जिस हिसाब से इस प्रोग्राम के थ्रू आप ATM सर्विस, मतलब एक डेमो, ATM सर्विस का एक डेमो आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई इतनी सिक्योरिटी नहीं है। बट हाँ, C प्रोग्राम के लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, और आप इससे एक ATM सर्विस का डेमो किसी को भी दे सकते हैं और बहुत ही ईजिली तरीके से इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। थैंक यू।